करी भैया। ढाबा है वहाँ शरण मिली है थोड़ी देर के लिए। पानी बरसना बंद हो तो हम लोग कहीं मूव कर पाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं इस समय हम लोग निर्माण कार्य के लिए सुबह से परेशान हैं। इस प्रकार से निर्माण कार्य गति पकड़े, बरसाती समय में हर चीज़ जुटाना बड़ा मुश्किल हो रहा है और कोशिश है कि हम सब लोग सब चीज़ समय से जुटा लें और जो विश्वकर्मा भगवान का आशीर्वाद हम लोगों को मिले, विश्वकर्मा भगवान जो निर्माण कार्य करना है उसको पूरा कराएं और रामलला विराजमान, श्री रामलला विराजमान पुस्तक का विमोचन अपने श्री महामना मानस संपत्ति सम्मान हाल में हम लोग सुनिश्चित कर पाएँ, समय रहते समय पर तैयार कर पाएँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। हम लोगों को आशीर्वाद आप सभी साथियों का है। के ढाबे पर चाचा जी ने अंगीठी अपनी जला ली है और जो यात्री हैं ये यात्रियों के लिए ही है। जो राह चलते लोग हैं उनको भूख लगे तो कम से कम वो कुछ शुद्ध आहार खा सकें। शुद्धता की गारंटी है यहाँ एकदम तत्काल बनाकर तत्काल देते हैं। यहाँ पर कोई मिलावट नहीं हो जाएगी। हाईवे है, हाईवे का मतलब है कि लंबी यात्रा पर चलने वाले यात्री इस पर अक्सर रुक जाते हैं। हाईवे पर हम लोग तो यहाँ नहीं आते, यहाँ तो वो लोग आते हैं जैसे इन ट्रकों में चलने वाले लोग। भूख लग जाती है तो गाड़ी यहाँ लगा लेते हैं और 2 रोटी पा लेते हैं, फिर अपनी यात्रा, और उनको परिवार जैसा लगता है। ये सब स्थान उनको लगता है कि आधे घंटे 1 घंटे विश्राम कर लिए यहाँ पर तो उनको परिवार जैसा लगता है कि हम अपने घर में हैं। क्योंकि बाकी तो यात्रा इसी ट्रकों में और इसी बड़ी बड़ी गाड़ियों को चलाते हुए उनकी बीतती है। तो आप सभी साथी समझ सकते हैं इन मनोभावों को, इन बातों को। और शायद इन जो ये ट्रक चलाने वाले साथी होते हैं उनका एक बार जब चलते हैं तो 15-15 दिन 20-20 दिन का टूर रहता है, तो जहाँ रुकते हैं वही उनका घर लगने लगता है। और एक बार जब यात्रा से निपट कर निकलते हैं तो शायद वो 10 दिन का आराम भी करते होंगे घर पर। तो महीने में 1 या 2 टूर ही करते हैं ऐसे। तो ऐसे कितने घर उनके रहते हैं। और ये देखिए वर्षा हो रही है, हम लोग भी कहीं जा नहीं रह सकते, तो यहाँ पर खड़े होकर 10 मिनट आपको संपादित कर रहे हैं यह वीडियो। और देखिए वो कितनी सुंदर ट्रक सजाया है उन्होंने अपना, रंग बिरंगी झालर लगाए हैं उसमें। उनका मन उसी से प्रफुल्लित होता होगा, उनकी जो थकान है उसी को देख कर मिटती होगी। नहीं तो पूरी रात जो है ट्रक चलाते हैं, रुके हैं और यहाँ आए होंगे भोजन पाने के लिए। चाचा जी ने अच्छा बनाया है। चाचा जी की भी अपनी कहानी होगी। उन्होंने यह ढाबा खोला होगा और उनका भी एक परिवार होगा और इसी के सहारे चल रहा होगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति हमको प्रेरक लगा वह यह व्यक्ति लगा जो कोयला तोड़ रहा था, जिसके लिए मैं यह वीडियो बनाना शुरू किया, जिसको देखकर मुझे यह मन हुआ कि इस व्यक्ति को ज़रूर अपने वीडियो का भाग बनाया जाए। क्योंकि यह वीडियो इन कोयलों को तोड़ते हुए देखकर भी मैंने शुरू किया कि जिस थाली में खाना परोसा जा रहा है उसी थाली में कोयले तोड़कर इस भट्टी में डाले जा रहे हैं। और भूख की ही यह परंपरा है, भूख ही यह करा रही है। यह भूख है
यह भूख है जो कोयला तोड़ने पर विवश कर रही है, और कोयले टूटकर अंगीठी में जाते हैं और किसी की भूख उसी थाली में शांत होती है। तो बंधुओं, आप साहित्यकार हैं, आप लेखक हैं, आपकी दृष्टि में यह सब चीज़ें जब आएंगी तो आप भूख पर किताब लिखेंगे, भूख पर कविता लिखेंगे, इस कोयले पर कविता लिखेंगे, आप इस बच्चे पर कविता लिखेंगे, इन चाचा जी जो ये अंगीठी जला कर रखते हैं उनके परिवारों के लिए लिखेंगे, और उस ट्रक वाले के लिए लिखेंगे जो शायद अभी थका नहीं है, अभी वो अपनी यात्रा पर है। और देखिए वह ट्रक वाला चला गया, देखते देखते बात करते करते जो झालर वाली ट्रक थी वह आगे बढ़ गई। तो यही है ज़िंदगी है, और हम लोग भी ठहरे हुए हैं यहाँ पानी के प्रभाव से, नहीं तो यह सुंदर दृश्य आपको कहाँ दिखा पाते। बड़ी बारिश होता। देखिए बारिश हो रही है, उसकी सूचना आपको दे रहा है भाई साहब अपनी यात्रा में। यादव जी का होटल है। तो हम लोग तो अपने उद्देश्य के लिए आए थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मंडी है बालू की, सुबह से वहाँ कई बार दौड़ा कर चुके हैं, और आपको बताया था जैसा कि हाल बनवाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो आप सभी साथी आनंद लीजिए। हम तो खुशबू पा रहे हैं, खुशबू मिल रही है हमें। भोजन तो पाएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर इसको गोदाम के बाहर बगल में ढाबा हुई ऊपर भी हम पाएंगे। लेकिन बारिश बहुत तेज बात कहाँ रखोगे भाई, माल भी लोड भरे नहीं हो, बारिश में काला लोड करेंगे गाड़ी पर।